Hello student, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will learn about the respiration in aquatic and the terrestrial animals. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon for the notification of the new videos. Okay students, तो respiration in aquatic animals. तो aquatic को आप लोगों को पता होगा कि aquatic organisms वे होते हैं जो inside the water रहते हैं, यानी कि water living organisms are called the aquatic animals, right? तो उनको हम aquatic animals कहते हैं. अब aquatic animals हैं तो aquatic organisms का जब respiration होता है, मतलब oxidation of food होता है, तो वो in presence of oxygen होगा. अब वाटर के अंदर रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से तो नहीं मिल सकती ना, तो जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं फ्रॉम द वाटर, यानी कि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है इन वाटर वो वही वाली ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. सेकेंड, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स वो क्या होता है, हायर होता है इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पर रहते हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट में अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, तो वो इजीली इनटेक कर सकते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द एनवायरनमेंट. लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एनवायरमेंटल ऑक्सीजन तो मिल नहीं सकती, तो जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो वही इनटेक करते हैं. तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन अमाउंट ज़्यादा चाहिएगी फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो उनको ऑक्सीजन की रेट को बैलेंस करने के लिए ब्रीदिंग क्या करनी पड़ती है, रैपिडली करनी पड़ती है. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की कंपेयर में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग हायर होता है. जैसे फिश की बात करें, जो फिश है उसमें हर एक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो होंगे, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन कर रहा है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जरूरी है. तो जो फिश है उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है दैट इज गिल्स, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं. अब जो गिल्स होते हैं, गिल्स के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. कुछ फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा दैट इज विलाई. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वो क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. तो सेम जैसे जो फिश होती है, फिश के जो गिल्स होते हैं उसमें भी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. इस तरह के फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं. तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो इसमें जो ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के लिए वो उनको इजीली अवेलेबल हो जाती है. तो इस तरह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं इन वाटर. नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेशन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. सो इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट. मीन्स terrestrial organisms use O2 from the atmosphere for respiration. अब लैंड पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एनवायरमेंट में इनफ है, तो इजीली इनटेक कर सकते हैं ऑक्सीजन का फ्रॉम द एनवायरमेंट डायरेक्टली. लेकिन जो ऑक्सीजन का इनटेक करना है तो उसके लिए, उस इनटेक के लिए उनको एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए. तो हर एक ऑर्गेनिजम्स में कोई ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है. तो जैसे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है. तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो शुड बी, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है शुड बी परमिएबल, परमिएबल होनी चाहिए. जो मेम्ब्रेन है वो क्या होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए. अब परमिएबल का क्या मतलब है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, CO2 है, अगर वो परमिएबल है टू द गैसेस, तो जो गैसेस हैं वो इजीली उसमें से क्या हो सके, पास हो सके. सेकंड, थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ताकि क्या होगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी. अगर मेम्ब्रेन थिन होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन उनको मिल सकती है. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही सरफेस उनकी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी ऑक्सीजन को. तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए. फोर्थ वन इज द वेल प्रोटेक्टेड. अब जो
ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो प्रोटेक्शन में होने चाहिए। जैसे ह्यूमन बींग्स की आप बात करें तो जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो कवर होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं रिब केज से, तो इसलिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो वेल प्रोटेक्टेड होने चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होनी चाहिए। So if we talk about the different organisms living on the land or the terrestrial organisms, तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स के कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो मल्टीसेलुलर होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें लाइक अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, तो इनकी बॉडी क्या होती है? इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इरेगुलर शेप होती है, सिंगल सेल होती है, इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो होता नहीं क्योंकि इतनी इनकी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती इनकी बॉडी। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होती है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो इनमें भी होता है, रेस्पिरेशन तो इनमें भी होगा क्योंकि इनटेक ऑफ फूड हो रहा है तो डाइजेशन तो होगा उस फूड का, रेस्पिरेशन भी होगा। तो उस एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स को रेस्पायर करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो होता है थ्रू द बॉडी सरफेसेस, थ्रू द बॉडी सरफेस। मीन्स कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनको नहीं चाहिए होता है, लाइक लंग्स, गिल्स उनमें नहीं होते हैं। सिर्फ जो उनकी बॉडी सर्फेसिस होती है कहीं से भी क्या हो सकता है? डिफ्यूजन हो सकता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। वहीं पर अगर बात करें इंसेक्ट्स की, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं एनवायरमेंट में, तो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है? यानी कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, एयर ट्यूब्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, एयर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है और वहीं से क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ एयर होता है, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो इजीली बाय द ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। तो वहीं पर हम थर्ड वन बात करें दैट इज ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो उसके लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है लाइक ह्यूमंस, तो वो होता है लंग्स, राइट। और अगर हम एम्फीबियंस की बात करें लाइक फ्रॉग्स है, तो फ्रॉग्स में जो बोथ स्किन एंड लंग्स, फ्रॉग्स क्या होते हैं? लंग्स और स्किन के थ्रू, दोनों के थ्रू ही रेस्पायर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं लाइक द बॉडी सर्फेसेस और द ट्रैकियल सिस्टम और विद द हेल्प ऑफ स्किन और द लंग्स। तो बेटा रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं नहीं। तो होपफुली जितना आज हमने सीखा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक।